हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे स्टार्ट हो रही है टीवाई बैफ क्लास सेम 6 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बिजनेस वैल्यूएशन। एंड बिजनेस वैल्यूएशन में बात होने वाली हमारी वैल्यूएशन ऑफ शेयर। आई होप हर एक बच्चा जो चैनल के साथ कनेक्ट है ऑलरेडी बिजनेस वैल्यूएशन का टॉपिक पढ़ा है या पता होगा सर कितने मार्क्स का आएगा, कितने प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ सिलेबस एंड पेपर पैटर्न वाली क्लास में। जो बच्चों ने नहीं देखा तो वहाँ पे ऑलरेडी जो आपका ये कॉन्सेप्ट था मैं करा चुका हूँ, कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का आता है, कौन सा 15 मार्क्स वाला टॉपिक है, कौन सा 8-7 के पैटर्न में बेसिकली बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। टॉपिक का नाम है भाई वैल्यूएशन ऑफ शेयर और मेथड उसमें पढ़ रहे हैं यील्ड मेथड। देखो एक तो होता है ये टॉपिक को रटिफिकेशन करना, मतलब ये देखो ये कॉन्सेप्ट को रट लेना। सेकंड होता है थोड़ा सा समझ लेना। जो बच्चे बेसिकली मैथ्स लिए हैं तो मेरा सजेशन है भाई बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत रटिफिकेशन नहीं करो, समझ लो कॉन्सेप्ट क्या बता रहे हैं। यहां पे हम लोग काम क्या कर रहे हैं, सिर्फ वैल्यूएशन ऑफ शेयर, शेयर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कि भाई पर शेयर की वैल्यू हमारी कितनी होनी चाहिए, ये फाइंड आउट करते हैं। अगर बेसिकली हम परचेज सेल या फिर कोई भी डिसीजन बिजनेस का लेने जाते हैं तो वहां पे वैल्यूएशन ऑफ शेयर हमारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्लियर है। अब क्वेश्चन सिर्फ फाइंड आउट कैसे करते हैं, कितने मेथड है, आपके पास 2 मेथड है। पहले मेथड की आज बात करते हो, सेकंड मेथड की बात अभी नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। आज की बात बेसिकली हो रही है भाई यील्ड मेथड। यील्ड मेथड बता रहे भाई हमारे प्रॉफिट के बेस पे आपकी इनकम कितनी है, आपकी अर्निंग कितनी है, उसके बेस पे ये मेथड काम करता है। अब ये जो आप वैल्यूएशन ऑफ शेयर निकालने जा रहे हो, किसका निकालने जा रहे हो सर, इक्विटी शेयर कैपिटल का पर शेयर निकालने जा रहा हूं। अब एक एग्जांपल से मैं समझता हूं और फॉर्मूले को समझाता हूं, रटाऊंगा नहीं समझाऊंगा। अब एक एग्जांपल मैंने लिया, आपके पास है इक्विटी शेयर कैपिटल, ध्यान से समझना बहुत इजी टॉपिक है। इक्विटी शेयर कैपिटल मैंने लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा भाई 1 लाख शेयर है इनटू एक शेयर कितने का, 10 का है, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, टोटल अमाउंट कितना हो गया भाई 10 लाख। क्लियर है। अब जरा ध्यान से समझना कॉन्सेप्ट, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल अगर मैं नंबर ऑफ शेयर की बात करूं 1 लाख, मैं टोटल अमाउंट की बात करूं भाई 10 लाख। क्लियर है कि नहीं। अब मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये मेथड हमें क्या बता रहा है या फिर क्या कॉन्सेप्ट है, मैं सिंपल सा ये देखूंगा भाई इक्विटी शेयर होल्डर के लिए कितना प्रॉफिट बचा है। मतलब मैं ये बात कर रहा हूं सर प्रॉफिट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, प्रॉफिट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, कितना प्रॉफिट उनके पास है, कितना प्रॉफिट वो कमा रहे हैं और कितना पैसा लगाने के बाद, कितना पैसा लगाया सर 10 लाख। अब एक एग्जांपल समझते हैं, वो प्रॉफिट कमा रहे भाई 2.5 लाख। ध्यान से समझना, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। प्रॉफिट कितना कमाया सर 2.5 लाख, कितना पैसा लगाने के बाद कमा रहे सर 10 लाख। तो मैं पूछ रहा हूं कितना परसेंटेज, कितना परसेंट आया भाई, कितना परसेंट आ रहे हैं, कितना परसेंट कमा रहे, 2.5 लाख रुपया कमाया, कितना पैसा लगाने के बाद सर 10 लाख इंटू 100, क्योंकि परसेंट हमेशा, कितना परसेंटेज उनका रिटर्न है, रेट ऑफ रिटर्न कितना परसेंटेज है, कितना 25%। मतलब कितना परसेंट कमा रहे हो भाई 25%। बट कंपनी हमारी क्या बता रही है, कंपनी बोल रही है सर जो हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, वो आप एक एग्जांपल ले लो, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, कंपनी बोल रही है सर 10% है, कंपनी बोल रही है 10%। अब जरा ध्यान से समझना, अब इसको चलो 10 ही रहने दो। कंपनी बोले सर 10% हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है और इसकी वैल्यू पर शेयर की यहाँ पे कितना दिख रही है सर 10। बट हमने जब कैलकुलेशन किया तो उसके हिसाब से कितना मिल रहा है सर 25% आ रहा है। तो भाई 10% के हिसाब से 10 है तो 25% के हिसाब से कितना, क्वेश्चन मार्क, क्रॉस मल्टीप्लाई कॉन्सेप्ट कैसे करेंगे सर, 25% अपॉन में 10% किया इंटू 10 कर दिया, इंटू 10 कर दिया, तो आंसर मिला ₹25 पर शेयर,
25 पर शेयर। अब जरा देखो, सुनो, समझो, फॉर्मूला रेक्टिफिकेशन नहीं करना। कॉन्सेप्ट क्या सिखाया? कॉन्सेप्ट सर ये बता रहे मैं पहले ये देख लूंगा इक्विटी शेयर होल्डर के लिए कितना प्रॉफिट बचा है, कितना पैसा, बोले तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना अमाउंट लगाने के बाद वो पैसा कमा रहे, कितना परसेंट आया, वो परसेंट बताएगा। वो जो निकालोगे आप कैलकुलेशन करोगे वो परसेंटेज आया। क्वेश्चन, कंपनी आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रही है वो देख लूंगा, उससे कंपेयर करके बता दूंगा कितना आया। फॉर्मूला खुद ब खुद बनेगा। कैसे? जरा देखो ना भाई, प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, ये मैंने सीधा सीधा आपको बता दिया भाई 2,50,000। तो क्वेश्चन ऐसा आपको सीधा सीधा नहीं बताएगा, क्वेश्चन थोड़ा घुमाएगा भाई। क्वेश्चन बोलेगा कभी आप इसमें से डेप्री माइनस कर दो, डेप्री का कॉन्सेप्ट वैसे बहुत कम चांस से आपको आएगा। क्वेश्चन ये बताएगा आप इसमें से टैक्स माइनस कर दो, क्योंकि टैक्स माइनस करना पड़ता है। क्वेश्चन ये बताएगा कि आप इसमें से अभी ट्रांसफर टू रिजर्व कर दो। एंड क्वेश्चन ये बताएगा प्रेफरेंस डिविडेंड का भी पेमेंट है, क्योंकि हर एक बच्चे को पता होना चाहिए सर इक्विटी शेयर होल्डर को लास्ट में पेमेंट होता है, एकदम लास्ट में, मतलब सबका पेमेंट कर दो भाई। टैक्स हटा दो, रिजर्व हटा दो एंड प्रेफरेंस डिविडेंड हटा दो, जो बैलेंस बचा उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। इसका मतलब ये कैसे मिलेगा आपको समझ में आया क्या बच्चा? ये आपको देखो ना, यहां पे मैंने लिखा भाई कितना प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, टैक्स माइनस नहीं किया तो माइनस कर दो भाई, माइनस कर दो। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया, अगर ट्रांसफर टू रिजर्व क्वेश्चन बता रहे भाई इतना परसेंट ट्रांसफर करो तो वो भी काम कर दो, और प्रेफरेंस डिविडेंड का कोई कॉन्सेप्ट है बच्चा तो वो भी ट्रांसफर कर दो। ये इसके बाद जो ये अमाउंट मिलेगा उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। कोई डाउट है क्या? कोई कंफ्यूजन है क्या भाई? अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट लेना था इसलिए मैंने सीधा सिंपल सा बता दिया भाई 2.5 लाख कमाया। अब सेकंड स्टेप क्या सर? ये परसेंट निकालना, परसेंटेज निकालना, जिसको हम लोग बोलते हैं, देखो ना यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकालते हैं। एक्सपेक्टेड, मैं अपना, कंपनी तो ऑलरेडी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है बट मैं अपना रेट ऑफ रिटर्न निकालूंगा। इसका कॉन्सेप्ट मैंने क्या सीखा भाई? सिंपल सा सर, कितना प्रॉफिट कमाया, बोले तो ये 2.5 लाख कहां से मिला सर? प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। और ये 10 लाख किधर से मिला सर? इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट मिला है। तो फॉर्मूला देखो ना भाई, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कितना? 2.5 लाख। पेड अप इक्विटी कैपिटल, बोले तो ये अमाउंट की बात कर रहा है, ये अमाउंट कितना? 10 लाख इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज फॉर्म में निकलेगा ये चीज, परसेंटेज निकला। अब आगे का फॉर्मूला देखो ना, ये आपने कैसे किया? 25% क्या था सर? ये जो हमने निकाला था एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाई ये 10% क्या था सर? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये 10 क्या था सर? ये 10 तो यहाँ पे वैल्यू दिया था ना शेयर का, अमाउंट पेड अप पर शेयर पे कितना पेड अप है कर दिया, आंसर आ गया। तो फॉर्मूला समझा बेसिकली क्या है भाई? मैथ्स का, मैं ये समझता हूँ पूरा मैथ्स का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और कुछ है नहीं है। ये टॉपिक इल्ड मेथड ये सिखा रहा है सर कितना प्रॉफिट कमाया, परसेंट ये पता तो कितना प्रॉफिट कमाया। प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट कुछ इस पैटर्न में चलेगा। अगर टैक्स नहीं है, माइनस नहीं किया तो माइनस कर दो, रिजर्व नहीं माइनस किया तो रिजर्व में भेज दो। लास्ट आपका बचता है प्रेफरेंस डिविडेंड का कॉन्सेप्ट, भाई डिविडेंड को भी ट्रांसफर कर दो, उसके बाद जो पैसा बचता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। वो पता चल गया, डिवाइड कर दो इसके टोटल अमाउंट से और मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो परसेंटेज मिलता है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। भैया मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ भाई इतना रेट ऑफ रिटर्न होना चाहिए, बट कंपनी बता रही है सर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मेंशन करेगी। तो फॉर्मूला सिंपल है भाई, कितना मैंने एक्सपेक्ट किया था डिवाइड बाय कंपनी कितना दे रही है इनटू जो पेड अप वैल्यू पर शेयर का रहेगा, कर देना, सीधा आंसर बता देगा। अब ये कॉन्सेप्ट आपको और बेटर तरीके से समझ में आएगा ना जब आप एक क्वेश्चन सॉल्व करोगे। और एक नहीं, आज मैं 2 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा भाई, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। आई होप हर एक बच्चे को नोट्स मिल गया है, और अगर नोट्स मिल गया है तो भाई सीधा शिफ्ट हो जाओ क्वेश्चन पे, आ जाओ क्वेश्चन पे, तो टॉपिक आपको और बेटर तरीके से समझेगा। चलिए इजी क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 ले रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2, पहले छोटा फिर बड़े क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ना भाई, Z लिमिटेड फॉर द फॉलोइंग कैपिटल्स का डिटेल है। 14% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 100 इज 5 लाख का देके रखा है। 10,000 इक्विटी शेयर कैपिटल 100 इज 10 लाख का दिया है। रिजर्व 5 लाख है। 12% डिबेंचर 5 है। प्रॉफिट ऑफ द कंपनी आफ्टर टैक्सेशन, इंपॉर्टेंट है, बिफोर एक आफ्टर ए ढूंढ लेने का बच्चा, बिफोर एक आफ्टर ए ढूंढ लो जरा। तो सर आफ्टर टैक्सेशन बोला है, लिखा क्या है सर? प्रॉफिट बिफोर, बिफोर तक आफ्टर था, देख लेते जरा क्या लिखा था वहां पे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन, आफ्टर है, आफ्टर टैक्सेशन। अगर मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन की बात करूं, कितना क्वेश्चन मेंशन कर रहे हैं? क्वेश्चन मेंशन कर रहे हैं सर 3,40,000,
मैं अगर पूछूं किसी बच्चे को डाउट है क्या, आफ्टर टैक्सेशन मतलब टैक्स पहले से डिडक्ट हुआ है तो टैक्स से डिडक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है सर, सीधा ये स्टेप दिया। ट्रांसफर टू रिजर्व बोला क्या, क्वेश्चन खुद बोलेगा, खुद से नहीं करना, क्वेश्चन बताएगा अगर करना होगा तो। सर आगे तो कुछ लिखा नहीं है, सिर्फ लिखा है इक्विटी शेयर्स ऑफ सिमिलर कंपनीज इल 20%। तो ये परसेंटेज का जो कॉन्सेप्ट है बच्चा याद रखो, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कंपनी खुद बता के देगी, वो ढूंढना नहीं है। सर ट्रांसफर टू रिजर्व बोला ही नहीं है, ट्रांसफर टू रिजर्व नहीं बोला तो भाई करो ही मत। आ जाओ नेक्स्ट स्टेप पे, प्रेफरेंस डिविडेंड कहीं बोला है क्या, तो बच्चा बोल रहा है सर प्रेफरेंस डिविडेंड कहीं कुछ नहीं बोला है, गलत हो गया आपका आंसर। प्रेफरेंस डिविडेंड बोलेंगे नहीं भाई, आपको समझना पड़ेगा। कैसे समझाता हूं भाई, प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं बोलेंगे बच्चा, आपको इतना दिमाग होना चाहिए कि प्रेफरेंस डिविडेंड कब निकालना है। सर देखो ना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल परसेंटेज फॉर्म में दिख रहा है कि नहीं सर, दिखा 14% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, दिखा कि नहीं, कितने पे, 5 लाख पे। तो कर दो जरा, निकालो ना भाई, 5 लाख पे, 5 लाख पे 14% निकालो, निकालो जरा कितना आ रहा है बताओ। कितना आ रहा है, 5 लाख का 14% 70, माइनस कर दो, अमाउंट बताओ जरा कितना। क्लियर है क्या बच्चा, ये 270 क्या मिला आपको सर, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। क्लियर, समझा क्या, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये जो अमाउंट मिला है इसको हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट्स अवेलेबल, सॉरी प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। मतलब इक्विटी शेयर होल्डर भाई इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं, इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो हम लोग सेकंड स्टेप क्या निकालते हैं, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। अब ये रेक्टिफिकेशन नहीं करना, बहुत इजी है, मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। अब लोग निकालने जा रहे हैं भाई कितना रेट ऑफ रिटर्न है, तो सर कितना प्रॉफिट कमाया, फॉर्मूला इजी है, फॉर्मूला इजी है, समझना इजी है, समझना जरा इजी है। देखो ना भाई कितना कमा रहा हूं मैं सर, 2,70,000 डिवाइड बाई कितना टोटल अमाउंट है मेरा, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल कितना दे के रखा था, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया भाई 10 लाख, मतलब 10 लाख लगाने के बाद 2,70,000 कमा रहा हूं, परसेंटेज फॉर्म में चाहिए बच्चा, तो इंटू 100 कर दो, बताओ कितना परसेंट आया, कितना परसेंट, 27% कमा रहा हूं। अरे तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, 2,70,000 कमा रहा हूँ, कितना पैसा लगाने के बाद सर 10 लाख, कितना परसेंट कमाया, 27% कमाया। अब ये जरा देखो ना, फॉर्मूला खुद से बना दो भाई, 2,70,000 में पूछ रहा हूँ आपसे है क्या ये, सर 2,70,000 है प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ ना भाई, प्रॉफिट, फॉर्मूला बनाना आसान, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाई, ये भाई 10 लाख रुपया क्या था, इंटू 100 कर दो 100, ये 10 लाख रुपया क्या है सर, 10 लाख रुपए टोटल अमाउंट पेड अप है, पेड अप इक्विटी कैपिटल है, क्या है बच्चा, पेड अप इक्विटी कैपिटल। फॉर्मूला समझ में आ रहा है, इसका मतलब है भाई 27% मैं इनकम कमा रहा हूँ, तो भाई रेट ऑफ पर शेयर भी उसी हिसाब से होना चाहिए, मतलब लास्ट इल्ड वैल्यू, थर्ड स्टेप आता है क्या भाई, इल्ड वैल्यू। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है बच्चा, 27% मैं कमा रहा हूँ बट कंपनी बोल रही है 20%, इनटू फेस वैल्यू या फिर पेड अप वैल्यू, पेड अप वैल्यू बोलते हैं। तो वहाँ पे देखो ना, इक्विटी शेयर कैपिटल के बगल में कितना लिखा है 100, तो कर दो आप 100 और बताओ कितना आया आंसर, कितना आ रहा है 135 पर शेयर। ये ध्यान रखना क्या आंसर मिला, पर शेयर। अगर मैं आपसे पूछूं फॉर्मूला बना लोगे क्या, ये 27% क्या है, 27% ये तो निकाला, क्या है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है सर, तो फॉर्मूला बनाना देखो ना कितना आसान हो गया, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, फॉर्मूला क्या बचा, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाई, ये 20% क्या है सर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, ये तो क्वेश्चन बताएगा ही, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100 क्या था, पेड अप वैल्यू, 100 क्या भाई, पेड अप वैल्यू पर शेयर,
क्लियर है क्या? फॉर्मूला देखो ना आपके सामने हो गया, क्लियर है? अब अगर ये कॉन्सेप्ट समझा होगा, मतलब एग्जाम्पल जो मैंने समझाया था प्लस ये समझा होगा, तब जाके ये परफेक्ट चीजें आपके माइंड में हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मतलब समझ में आ रहा है क्या बच्चा? 3 स्टेप चल रहा है। पहले तो मैं ये निकालूंगा सर इक्विटी शेयर होल्डर के लिए कितना प्रॉफिट बच रहा है, पहला चीज। सेकंड है परसेंटेज फॉर्म में निकालूंगा सर कितना प्रॉफिट कमा रहा है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, कैसे? जितना प्रॉफिट कमाया कितना पेड अप इक्विटी मतलब अमाउंट लगाने के बाद, कैपिटल लगाने के बाद इनटू 100 परसेंटेज फॉर्म में मिला, और लास्ट में कंपेयर कर दिया नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आई थिंक यहां तक का कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 नोट कर लो, देन हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 नोट कर लो नोट्स के हिसाब से, देन शिफ्ट हो रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। कैलकुलेट यील्ड वैल्यू फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। नोट्स आई होप हर एक बच्चा ले लो भाई, प्रिंट आउट ले लो वैल्यूएशन ऑफ शेयर का। अगर बिजनेस वैल्यूएशन का आपका ये टॉपिक आया है, इसके बाहर कोई कॉन्सेप्ट नहीं पूछा जाएगा, कंप्लीट ये पढ़ लेना। 15 मार्क्स का ये टॉपिक है भाई, वैल्यूएशन ऑफ शेयर बिजनेस वैल्यूएशन में। क्लियर है? लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, एक एक सम की प्रैक्टिस करवा के दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाओ जरा। देख के रखा है सर 2000 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच। अब ये 9%, 14%, 10% जब देता है ना, तो समझ आने का भाई प्रेफरेंस डिविडेंड का सीधा सा हिंट दे रहा है वो। क्लियर है क्या? आगे डिटेल पे जाओ। 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच ₹8 पर शेयर पेड अप। अब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कंफ्यूजन नहीं होना। पेड अप, यहाँ पे हम लोग पेड अप की बात करते हैं, पेड अप पर शेयर हमें चाहिए। अब यहाँ पे 8 पेड अप है तो 8 आएगा, 10 नहीं आएगा। जैसे पहले क्वेश्चन में तो भाई 100 ही था, कुछ पेड अप नहीं, फेस वैल्यू नहीं, कुछ नहीं, तो वही पेड अप मानते थे। अब यहाँ पे लेकिन मेंशन है भाई ऑफ 10 ईच है, बट पेड अप कितना? 8, तो यहाँ पे लिखते टाइम ध्यान रखना 8 आएगा। आगे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स है, इसका मतलब है टैक्स दिया होगा सर, टैक्स माइनस करना पड़ेगा हमें। टैक्स बोला है 50%। ट्रांसफर टू रिजर्व भी देखो आ गया 20% भाई, उसके बाद ट्रांसफर टू रिजर्व करना होता है, 20% दिया है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% दे के रखा है, तो ये तो क्वेश्चन हमेशा मेंशन करेगा कितना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जरा क्वेश्चन ले लो भाई। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना दे के रखा है? अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं भाई 2,18,000। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना दे के रखा है बच्चा? 2,18,000। क्लियर है? बिफोर टैक्स, इसका मतलब टैक्स माइनस करना बाकी है। और अगर मैं टैक्स के परसेंटेज की बात करूं तो भाई 50%, तो यहां पे मेंशन करो भाई 50%। इसका 50% निकालो और माइनस कर दो तो सेम अमाउंट आएगा। इसको हम लोग बोलेंगे क्या? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। पिछले सम में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया था पहले से ही। अब ट्रांसफर टू रिजर्व, क्वेश्चन खुद बताता है भाई कितना परसेंट ट्रांसफर कर दो रिजर्व में। जैसे इस केस में बता भाई 20%, तो 20% आप ट्रांसफर करो, तो भाई 1,09,000 का 20% निकालो, 21,800 माइनस कर दो 87,200। प्रेफरेंस डिविडेंड, ये तो हर एक बच्चा मुझे लगता है निकाल सकता है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे चले जाओ, कितना डिटेल दिया था सर? 9%, और मेरा प्रेफरेंस शेयर का अमाउंट कितना है भाई? 2 लाख, तो निकालो ना बच्चा, 2 लाख का 9% कितना आ रहा है? क्लियर? वर्किंग में इस तरीके से दिखा भी देना, ज्यादा बेस्ट होगा आपके लिए भी। कितना आया? 18,000 माइनस कर दो, और प्रॉफिट बताओ कितना आया? 69,200। अगर मैं पूछूं इसमें, इस कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत आई है क्या? प्रॉफिट ये मिला क्या भाई? प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कैसे निकलता है? सिंपल सा सर, अगर बिफोर टैक्स दिया तो टैक्स माइनस कर दो, रिजर्व में अगर ट्रांसफर करने बोले तो ट्रांसफर कर दो। डिविडेंड अगर दिया है, कैसे पता चलता है? परसेंटेज वाला दिया तो समझो दिया ही है, वो आप ट्रांसफर कर दो डिविडेंड में। जो अमाउंट मिला वो है भाई प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। आपने कमाया कितना सर? आपने कमाया कितना जरा देखो ना भाई, 69,200। 69,200 डिवाइड बाय, देखो ना प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर लिख दिया, डिवाइड बाय पेड अप इक्विटी कैपिटल। पेड अप इक्विटी कैपिटल क्वेश्चन में कितना दिया था? क्वेश्चन देखो ना, ऊपर चले जाओ, शिफ्ट हो जाओ, पेड अप इक्विटी कैपिटल 4 लाख दिया है। परसेंटेज निकालो जरा, 4 लाख इंटू 100, तो 69,200 इंटू 100 डिवाइड बाय 4 लाख कर दिया तो कितना रहा? 17.3।
17.3। आई होप हर एक बच्चे का भी यही आ रहा होगा। अगर ये आ गया तो भाई वैल्यू पुट अप कर दो, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो मेरा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हम लोग ने फाइंड आउट किया है 17.3% डिवाइड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्वेश्चन मेंशन करता है, ऑलरेडी मेंशन करेगा वहां पे 15%। कितना है भाई 15% इनटू अमाउंट पेड पर शेयर। पेड अप वैल्यू पर शेयर चाहिए, क्वेश्चन मैंने बताया था मेंशन है 8 है, तो आपको लिखना है 8 एंड कैलकुलेशन करो, अमाउंट बताओ कितना 9.2 पर शेयर। ये हो गया यील्ड मेथड। क्लियर समझा कि भाई क्या कॉन्सेप्ट है? आई थिंक समझा होगा, नोट कर लो आप इसको। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कहीं भी किसी पॉइंट में किसी स्टेप में कहीं भी कोई डाउट कोई कन्फ्यूजन क्रिएट होता है या डाउट आ रहा है मन में, तो नीचे कमेंट में ऐड कर देना, क्योंकि अभी बहुत सारी क्लास इस टॉपिक पे चलेगी वैल्यूएशन ऑफ शेयर। क्योंकि मैंने बताया इस टॉपिक का वैल्यूएशन ऑफ शेयर 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। ये तो अभी छोटे समय भाई यील्ड कराऊंगा एंड नेक्स्ट मेथड कराऊंगा, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड कराऊंगा, उसके बाद दोनों कंबाइंड होकर आपके एग्जाम में आएगा, दोनों मिक्सअप होकर आता है। क्योंकि 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके सिलेबस में आपके चैप्टर में कंटिन्यू 23-24 में आया है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। क्लियर है? आई थिंक यहाँ तक का क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।